सांता क्लॉज एक ऐसा नाम जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सांता क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे क्योंकि उनके माता पिता सांता क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सांता क्लॉज लेकर आया है। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर सांता क्लॉज हैं क्या, कौन है सांता क्लॉज। तो चलिए जानते हैं सांता क्लॉज है कौन। क्रिसमस को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो यदि कैलेंडर से देखा जाए तो हर दिन के बीच एक नया इतिहास है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस में आने वाले सांता क्लॉज की, जिसे हम सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम सेंट निकोलस है। यदि आज की बात की जाए तो सांता क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो लाल सफ़ेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे सफ़ेद रंग के होते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वह बहुत बड़ा बैग लेकर आता है जिसमें ढेर सारे गिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके पीछे का एक इतिहास है। सांता क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, ऐसा कहा जाता था। अब कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वह उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं। एक साधु तो थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी और जिससे शादी की थी उस महिला का नाम जेसिका था, जिन्हें बाद में मिसेस क्लॉज के नाम से जाना जाता था। सांता क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता था। उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। वैसे तो सांता क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़कर लिया जाता है। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सांता क्लॉज के बीच में कोई संबंध था ही नहीं। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में 3री शताब्दी में संत निकोलस ने धरती पर जन्म लिया था। परिवार तो रईस था, लेकिन इसके बावजूद भी वे अनाथ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बचपन में ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी थी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिशप बन गए। उन्हें आरंभ से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरा नहीं कर सकते, जो गरीब हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ हैं। वे सदैव ज़रूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वे बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और ज़रूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वे बच्चों को सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे। संत निकोलस के जीवन की कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो बेहद चर्चित हैं, जिनमें उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात माला माल कर दिया। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थीं। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन देने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वे उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वह उनकी शादी कैसे कर पाता, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरन वह अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था, परंतु बहुत मशक्क़त करने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। जैसे ही यह बात संत निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में जाकर उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियाँ रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता खत्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद से मोजे बाहर लटका आते हैं कि सुबह उसमें उन्हें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सांता आकर गिफ्ट डालते हैं। ऐसी प्रथा बरसों से चली आई है। सांता के प्रति विश्वास बच्चों के दिलों में आज भी कम नहीं हुआ है।
ऐसा बताया जाता है कि निकोलस का व्यक्ति जो संता क्लॉज बनकर सब बच्चों के सामने आया है, उसका नाम जीसस और मदर मैरी के बाद सबसे ज़्यादा अधिक सम्मान से लिया जाता है। निकोलस की दरिया दिली देखने के बाद सन 1200 से ही फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यही एक दिन था जिस दिन निकोलस की मृत्यु हो गई थी। 1773 में पहली बार अमेरिका शहर में सेंटा क्लॉज के रूप में एक व्यक्ति मीडिया से रूबरू हुआ था और उसने खुद को सेंटा क्लॉज बताया था। उसके बाद 1930 में संता का अस्तित्व सब लोगों के सामने आया और सन बलोम नाम का एक कलाकार ने संता के रूप में कोका कोला की एड 35 वर्षों तक की। धीरे धीरे क्रिसमस और संता का आपस में गहरा रिश्ता बनता चला गया और वे बच्चों के बीच मशहूर होते चले गए। आज संता सबके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इसी सोच के साथ क्रिसमस की रात बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आज भी कुछ किस्से कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि संता अपनी वाइफ और बहुत सारे लोगों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी खिलौनों की फैक्ट्री लगाई हुई है। हर साल वहाँ पर बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों में बांट दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संता की एक फैक्ट्री में हजारों बोने काम करते हैं। संता क्लॉज के बच्चे इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि उन्हें क्रिसमस के दिन खत लिखकर भेजते हैं और बहुत सारे पते ऐसे हैं जहाँ पर संता के नाम से खत भेजे भी जाते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य पता फिनलैंड का कहा जाता है। दुनिया भर में फिनलैंड के पते पर बहुत सारे खत पहुंचते हैं जो संता के नाम से भी होते हैं और कहा जाता है कि उसमें से बहुत सारे लोगों की विश पूरी भी होती है या फिर क्षमता द्वारा पूरी की जाती है। संता क्लॉज के नाम पर तो कई सारे मेल आईडी भी बने हुए हैं जिस पर लाखों करोड़ों मेल हर साल पहुंचते हैं। आप सभी दोस्तों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।